धार्मिक कहानी कर्म का फल। चिंतित व्यक्ति। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रामू था। वह एक साधारण किसान था जो अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करता था। उसकी जिंदगी बहुत ही सरल और शांतिपूर्ण थी, लेकिन एक समस्या थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। वह हमेशा अपने कर्मों को लेकर चिंतित रहता था। कभी उसे लगता कि उसने कहीं न कहीं कोई गलती की है, और वह डरता रहता कि उसके गलत कर्मों का फल उसे एक दिन भुगतना पड़ेगा। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। रामू का जीवन किसी भी अन्य आम इंसान जैसा था, लेकिन वह एक बात को लेकर हमेशा घबराया रहता था। क्या मेरे द्वारा किए गए सभी कर्मों का परिणाम अच्छा होगा? उसके मन में यह सवाल हमेशा तैरता रहता। वह सोचता, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है? क्या मैंने किसी के साथ गलत किया है? क्या मेरी मेहनत से किसी को चोट पहुंची है? इन विचारों में वह अक्सर खो जाता और अपनी दिनचर्या से हटकर सोचने लगता। वह हमेशा इस डर से ग्रस्त रहता कि कहीं उसके द्वारा किए गए बुरे कर्म उसे कभी न कभी सजा दिलवाएंगे। रामू की यह चिंता केवल सामान्य डर नहीं थी, बल्कि यह उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी। हर सुबह जब वह अपने खेतों में काम करने जाता, तो उसका मन यह सोचने में डूबा रहता कि उसके पिछले दिन के कर्मों का फल उसे कैसे मिलेगा। क्या उसकी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद कोई न कोई बुराई उसके साथ होगी? क्या यह सब कुछ सही है, या उसने कहीं कुछ गलत किया है जो उसे भविष्य में भुगतना पड़ेगा? गांव में कुछ लोग रामू की चिंता का मजाक भी उड़ाते थे। वे उसे कहते, तुम क्यों इतना सोचते हो रामू? तुम जो भी करोगे उसका फल तुमको मिलेगा। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो कोई भी डर तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन रामू इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे लगता था कि लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। उसे लगता था कि किसी के कर्म केवल उसके सामने नहीं, बल्कि उसके दिल और आत्मा में भी छुपे होते हैं, जिन्हें केवल भगवान ही जान सकते हैं। एक दिन रामू का मन और भी अधिक अशांत हो गया। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में सही रास्ते पर हूँ? क्या मुझे अपने कर्मों के बारे में और सोचना चाहिए? उसी दिन उसने तय किया कि वह भगवान से मिलकर अपनी चिंता और परेशानियों का समाधान पूछेगा। वह जानता था कि भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं और उसके सभी सवालों का उत्तर दे सकते हैं। रामू ने सोचा कि अगर वह भगवान से मिलकर अपनी सारी बातें कहे, तो हो सकता है कि उसे शांति मिले और उसके मन की घबराहट खत्म हो जाए। भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन उसकी समस्या का हल हो सकता था। यह सोचकर रामू ने गांव के बाहर स्थित मंदिर जाने का निश्चय किया। वह पूरे मन से भगवान से मिलने के लिए मंदिर पहुंचा। मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए उसने अपना सिर झुका लिया। उसने अपनी पूरी चिंता और भय भगवान के सामने रख दिया। वह भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मुझे हमेशा यह चिंता लगी रहती है कि मैंने जो कुछ भी किया है उसका फल मुझे कभी न कभी मिलेगा। क्या मेरा जीवन सही है? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है? क्या मेरे कर्म मुझे परेशानी में डालेंगे? भगवान ने उसे शांति से सुना और फिर उसे उत्तर दिया, रामू, तुम जैसे अच्छे इंसान हो, तुम्हारे मन में जो डर है वह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल नहीं हो सकता। तुम जो करते हो, अगर वह सही है तो तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह चिंता तुम्हारी मानसिक शांति को बाधित करती है, जबकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने कर्मों को सुधारने और सही दिशा में चलने पर होना चाहिए। रामू ने भगवान की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, लेकिन भगवान, अगर मैंने किसी से कुछ गलत किया हो तो क्या मुझे इसका फल मिलेगा?
भगवान मुस्कुराए और बोले, रामू, यदि तुम सचमुच ईमानदार हो और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सही रास्ते पर चलो। हर इंसान के जीवन में बुरे कर्म होते हैं, लेकिन उनका परिणाम हमेशा सुधार की दिशा में होता है। अगर तुम सही रास्ते पर चलने का प्रयास करोगे तो तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। भगवान की यह बातें सुनकर रामू को महसूस हुआ कि उसकी सारी चिंता बेकार थी। भगवान ने उसे समझाया कि हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यदि वह अपने कर्मों में ईमानदारी और सत्य का पालन करता है तो उसे किसी भी तरह के डर या चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने रामू से यह भी कहा कि कर्मों का फल सही समय पर और सही तरीके से मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों में संतुष्ट और सच्चा होता है उसे कभी शांति की कमी नहीं होती। रामू को भगवान की बातों ने बहुत प्रभावित किया। उसे यह समझ में आ गया कि जीवन में सही मार्ग पर चलने से ही शांति और संतोष मिलता है, और यही सबसे बड़ा कर्मों का फल होता है। वह अब अपने कर्मों से डरने की बजाय भगवान के बताए रास्ते पर चलने का निश्चय करता है। इस प्रकार रामू का जीवन एक नई दिशा में मुड़ता है। उसने भगवान की बातों को आत्मसात किया और निर्णय लिया कि वह अपने कर्मों को सही तरीके से करेगा। अब वह जानता था कि सही कर्म ही सबसे बड़े फल होते हैं और वे किसी भी तरह की घबराहट से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। भगवान से मुलाकात। रामू का मन भगवान से मिली आशीर्वाद और उपदेश के बाद अब थोड़ा शांत हो चुका था। वह दिन भर काम करता और रात को सोचता कि भगवान ने जो उसे समझाया था वह सच है। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि जीवन में हर व्यक्ति के कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन अगर किसी ने सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिया है तो वह डर के बजाय शांति और संतोष का अनुभव करता है। इस नई समझ के साथ रामू ने यह ठान लिया कि वह भगवान से एक बार फिर मिलकर इस विषय पर और अधिक समझने की कोशिश करेगा। कुछ समय बाद रामू ने फिर से गांव के बाहर स्थित मंदिर जाने का निश्चय किया। वह अब पहले से ज्यादा ईमानदारी और मेहनत से अपने खेतों में काम करने लगा था और उसका मन शांत था। उसने सोचा, भगवान से और गहरी बात करने से मेरी चिंता और भी दूर हो सकती है। रामू ने अपनी दिनचर्या पूरी की और एक दिन फिर से मंदिर की ओर चल पड़ा। इस बार उसका मन में कोई भय नहीं था। भगवान के बारे में सोचते हुए वह मंदिर पहुंचा और उनके सामने खड़ा हो गया। मंदिर की सुंदरता, भगवान की प्रतिमा और आसपास का शांति भरा माहौल देखकर रामू का दिल और भी शांत हो गया। उसने भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपनी पूरी समस्या उनके सामने रख दी। हे भगवान, पहले मुझे ऐसा लगता था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। मैं सोचता था कि मेरे बुरे कर्म मुझे किसी न किसी दिन परेशान करेंगे, लेकिन आपसे मिलकर मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मैं सही रास्ते पर चलूं तो मुझे शांति मिलेगी। अब भी मुझे डर लगता है कि कहीं कोई गलत काम न करूं और उसका फल मुझे भविष्य में न भुगतना पड़े। क्या सही रास्ते पर चलते हुए भी मेरे द्वारा किए गए कर्मों का असर मुझे कभी न कभी भुगतना पड़ेगा? रामू ने भगवान से पूछा। भगवान ने उसे प्रेम से देखा और कहा, रामू, तुम ठीक सोच रहे हो। जीवन में सही रास्ते पर चलने से शांति और संतोष मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम उसका खुद का होता है। वह परिणाम कभी अच्छे रूप में और कभी बुरे रूप में हो सकता है, लेकिन यह हमेशा उस व्यक्ति की नीयत और प्रयासों पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करते हो तो तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें निश्चित रूप से सुख और शांति देंगे। रामू ने भगवान की बातों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, भगवान, क्या यह सच है कि हमारे बुरे कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है? भगवान ने हंसते हुए कहा, रामू, यह बात सही है कि हर बुरे कर्म का फल मिलता है, लेकिन यह भी सच है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है
उसके अच्छे प्रयास भी फलित होते हैं। यदि तुम्हारे मन में सच्ची चाहत है और तुम सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारी कोशिशें तुम्हारी शांति और संतोष का कारण बनेंगी। बुरे कर्मों का फल केवल उस समय तक तुम्हें परेशान करता है जब तक तुम उसे सही तरीके से नहीं समझ पाते। जब तुम अपने कर्मों को समझते हुए सही मार्ग पर चलने लगते हो, तो तुम अपने जीवन में सुधार देखोगे। रामू ने यह सुना और फिर भगवान से पूछा, भगवान, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने कहीं न कहीं किसी को दुख पहुंचाया है, तो क्या मुझे उस दुख का फल भुगतना पड़ेगा? भगवान ने उसे समझाया, रामू, हर व्यक्ति अपनी गलतियों का जिम्मेदार होता है, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करते हो और दूसरों के प्रति प्यार और दया का भाव रखते हो, तो तुम्हारे कर्मों का प्रभाव कम होता है। जब तुम दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हो और हर काम में ईमानदारी और सत्य का पालन करते हो, तो तुम्हारे बुरे कर्मों का असर कम हो जाता है और तुम्हें शांति मिलती है। रामू ने भगवान के उत्तरों को समझा और उसकी चिंता थोड़ी और दूर हो गई। अब उसे यह महसूस हुआ कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से किए गए कर्मों का प्रभाव हमेशा सकारात्मक होता है। अगर वह अपने कर्मों को सही दिशा में बदलता है और अपनी गलतियों से सीखता है, तो उसके बुरे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। भगवान ने रामू से आगे कहा, कर्मों का फल सच्चाई और समय के हिसाब से मिलता है। कभी भी किसी के कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर तुम हमेशा सही रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें खुशी और संतोष देंगे। अगर तुम नकारात्मकता और गलत तरीके से अपने कर्मों को करते हो, तो तुम्हें परेशानियां आएंगी, लेकिन तुम जितनी मेहनत और ईमानदारी से अच्छे कर्मों की ओर बढ़ोगे, तुम्हारे जीवन में उतनी ही शांति आएगी। रामू ने भगवान से कुछ और बातें की और फिर उन्होंने भगवान के आशीर्वाद के साथ मंदिर छोड़ दिया। अब वह अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। वह जानता था कि उसके कर्मों का फल सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। अब उसका हर कदम सावधानी से बढ़ रहा था, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि जो भी कर्म करता है, उसका परिणाम उसे और उसके आसपास के लोगों को भोगना पड़ता है। रामू का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले की तरह अब घबराया हुआ नहीं था। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि सही रास्ते पर चलने से हर व्यक्ति को शांति और संतोष मिलता है। उसने अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया और उसे धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगे। उसकी चिंता समाप्त हो गई थी और वह अब अपने कर्मों का फल स्वीकृति और शांति के साथ स्वीकार करता था। सही रास्ता चुनना रामू ने भगवान से मिले आशीर्वाद और उपदेश के बाद अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का संकल्प किया। भगवान ने उसे समझाया था कि अगर वह सही रास्ते पर चलेगा और अपने कर्मों को शुद्ध करेगा, तो उसे किसी भी बुरे कर्म का फल नहीं भुगतना पड़ेगा। भगवान की यह बात रामू के दिल में गहरे तक उतर गई। अब वह यह जान चुका था कि जीवन में हर कदम को सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के साथ उठाना चाहिए। यही सही रास्ता था और यही रास्ता उसे शांति और संतोष दिलाएगा। रामू ने अब अपने जीवन के हर पहलू में सुधार लाने का निर्णय लिया। पहले वह अपने खेतों में ही अपनी मेहनत करता था, लेकिन अब उसने यह तय किया कि वह अपने काम को और भी अधिक ईमानदारी और लगन से करेगा। वह जानता था कि अगर वह सच के रास्ते पर चलेगा, तो उसके कर्मों का फल भी उसे अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही उसने यह भी तय किया कि वह अपनी सोच को भी शुद्ध करेगा। अब वह केवल अपने आप से ही नहीं, बल्कि अपने गांव के लोगों से भी अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करेगा। रामू ने अपने पुराने डर को धीरे धीरे निकालने की कोशिश की। पहले वह डरता था कि कहीं उसने कुछ गलत किया हो,
लेकिन अब वह भगवान के उपदेशों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी पुरानी चिंताओं को छोड़ दिया और पूरी तरह से अपने काम में ध्यान केंद्रित किया। उसने सोचा कि यदि वह अपने काम को सही तरीके से करेगा तो भगवान का आशीर्वाद उसके साथ रहेगा और उसे कोई परेशानी नहीं आएगी। उसने पहले ही दिन से अपने खेतों में और अधिक मेहनत शुरू कर दी। वह अब हर काम को बड़ी लगन और ईमानदारी से करता था। उसने खेतों में नए तरीके अपनाए और अच्छी फसल के लिए जो भी जरूरी कदम थे उन्हें उठाया। साथ ही वह यह भी ध्यान रखता था कि किसी भी काम में कोई शॉर्टकट न हो। वह जानता था कि मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है और यही भगवान के रास्ते पर चलने का तरीका है। गांव में लोग उसकी मेहनत को देख रहे थे। पहले लोग रामू की जिंदगी के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक आदर्श बना दिया था। अब लोग उसे सम्मान से देखने लगे थे। वह जो भी काम करता उसमें सच्चाई और मेहनत दिखाई देती थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा था, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ गया था कि सही रास्ते पर चलने से ही जीवन में सफलता मिलती है। रामू ने न केवल अपने काम में सुधार किया, बल्कि गांव के अन्य लोगों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। पहले वह थोड़ा संकोच करता था और कभी-कभी अपने ही डर में जीता था, लेकिन अब उसने दूसरों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। वह जानता था कि अगर वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो उसे भी अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। इसके साथ ही उसने गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। वह उन्हें अनाज देता और उनकी परेशानियों में मदद करता। उसकी यह नेकदिली गांव में सभी को प्रभावित कर रही थी। अब रामू का जीवन बदल चुका था। वह पहले की तरह चिंतित और घबराया हुआ नहीं था। भगवान ने उसे सही मार्ग दिखाया था और अब वह उस मार्ग पर पूरी तरह से चल रहा था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि अगर कोई इंसान सही रास्ते पर चलता है तो उसका मन शांत रहता है और उसे किसी भी बुरे फल का डर नहीं होता। यही वह शांति थी जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। रामू का जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे न केवल अच्छे कर्मों का फल दिया, बल्कि उसने अपने जीवन में संतोष और शांति का अनुभव किया। भगवान की बताई हुई राह पर चलने से उसकी जिंदगी में बदलाव आया और वह अब अपने कर्मों के प्रति आत्मविश्वासी और खुश था। उसने समझ लिया था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी सफलता और धन अर्जित करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सही दिशा में बदलना और अंतर्मन से संतुष्ट रहना है। रामू की यह यात्रा अब सिर्फ उसकी खुद की नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक आदर्श बन चुकी थी। लोग अब उसे एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे थे जिसने अपने डर और चिंताओं को पार करके भगवान की दिखाए रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखाई। लोग उससे प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करने लगे। रामू को यह देखकर खुशी होती थी कि उसका छोटा सा प्रयास अब पूरे गांव को सकारात्मक दिशा में ले जा रहा था। वह अब समझ चुका था कि सही रास्ते पर चलने से हर इंसान को शांति मिलती है और यही कर्मों का फल है। जो लोग सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने कर्म करते हैं, उन्हें कभी भी जीवन में परेशानी नहीं होती। रामू ने भगवान से मिले उपदेशों को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था और अब वह अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट था। रामू का जीवन अब खुशियों से भरा हुआ था। उसे अब डर नहीं था कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे कभी परेशान करेगा, क्योंकि वह जानता था कि उसने सही रास्ता अपनाया है और उसके कर्मों का फल भी उसे सकारात्मक रूप में मिलेगा। वह हर दिन भगवान का आभार व्यक्त करता और उनके आशीर्वाद से अपने कर्मों को और भी बेहतर करने की कोशिश करता।
रामू के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि कर्मों का फल हमेशा उस इंसान की नीयत और कार्यों पर निर्भर करता है। अगर हम सही दिशा में चलने की कोशिश करते हैं तो हमें शांति, संतोष और सुख मिलता है। यही भगवान के द्वारा बताए गए रास्ते का असली फल है। अभ्यास और संघर्ष। रामू ने भगवान के आशीर्वाद से अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ दिया था। पहले की तरह वह अब अपने कर्मों से डरने की बजाय उन्हें अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करता था। भगवान की बातें अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। वह ईमानदारी, मेहनत और सत्य के मार्ग पर चलता, लेकिन रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक था और रामू भी उन संघर्षों का सामना कर रहा था। शुरुआत में तो उसके प्रयास रंग लाने लगे थे। उसके खेतों में अच्छा उत्पादन होने लगा था। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी को सराहने लगे थे। लेकिन समय के साथ रामू को महसूस हुआ कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी उसके खेतों में सूखा पड़ता, कभी फसल खराब हो जाती, कभी बाजार में कीमतें गिर जाती। वह उन समस्याओं से निराश हुआ, लेकिन भगवान से मिले उपदेशों को याद करते हुए उसने कभी हार नहीं मानी। रामू ने समझ लिया था कि कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन सही मार्ग पर चलने वाले इंसान को कभी हार नहीं होती। यही सत्य था और यही उसे भगवान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। अब वह अपने हर काम में मेहनत करता और पूरी कोशिश करता कि कोई गलती न हो, ताकि उसके कर्मों का फल अच्छा हो। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटे से लड़के पर पड़ी जो खेत के पास खेल रहा था। लड़का बड़ी ही खुशी से खेलता जा रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। रामू तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़ा। उसने लड़के को उठाया और पूछा, तुम ठीक हो? लड़के ने सिर झुकाया और कहा, हाँ बाबा, बस थोड़ी सी चोट लगी है। रामू ने उसे सहारा दिया और कहा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए बच्चे। मेहनत और सही रास्ते पर चलने से ही सफलता मिलती है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि हम गिरने से बच सकें। रामू ने उस लड़के को समझाया, तुमने देखा, जैसे तुम्हें गिरने से पहले मेरे पास मदद के लिए कोई नहीं था, वैसे ही जीवन में हमें सही समय पर सही कदम उठाने होते हैं। कर्मों का फल समय के साथ आता है, लेकिन हमें सही दिशा में मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। लड़का अब समझ चुका था कि रामू की बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं। उसने रामू का धन्यवाद किया और वापस खेलने चला गया। रामू ने फिर से अपने खेतों में ध्यान लगाया। वह जानता था कि उसके खेतों में कोई भी समस्या हो, अगर वह सही रास्ते पर चलता रहेगा तो उस पर भगवान का आशीर्वाद रहेगा। रामू के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जीवन की वास्तविकता को समझते हुए उसने यह तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उसे भगवान द्वारा बताई गई राह पर ही चलना है। वह जानता था कि जब तक वह ईमानदारी से काम करता रहेगा, हर समस्या का हल निकलेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक और बड़ी समस्या आई। गांव के पानी का स्रोत सूखने लगा था और पानी की कमी से सभी लोग परेशान थे। रामू ने देखा कि लोग परेशान हैं और उसे एहसास हुआ कि अब उसकी मदद की जरूरत है। उसने सोचा, अगर मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं और अच्छा काम कर रहा हूं, तो मुझे इस संकट से लड़ने का तरीका भी ढूंढना चाहिए। रामू ने तुरंत सभी गांववासियों को एकत्र किया और उनसे बातचीत की। रामू ने कहा, हमें सभी मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। अगर हम सही तरीके से सोचेंगे और मेहनत करेंगे तो हम पानी की समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। हम एक साथ काम करेंगे तभी हम कोई रास्ता निकाल पाएंगे। रामू की बातों से गांव वाले प्रेरित हुए। सभी लोग एकजुट होकर काम करने लगे। रामू ने न केवल खुद मेहनत की, बल्कि उसने सभी को भी प्रेरित किया।
उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सभी को एकजुट कर दिया। जल्द ही उन्होंने गांव के पास के छोटे से नदी से पानी लाने का रास्ता ढूंढ निकाला। यह रामू के सही कर्मों का ही फल था कि गांव में पानी की समस्या हल हो गई। रामू का विश्वास अब और मजबूत हो चुका था। उसे समझ में आ गया था कि सही रास्ते पर चलने से सिर्फ व्यक्तिगत सफलता ही नहीं मिलती, बल्कि समाज के भले के लिए भी अच्छा किया जा सकता है। उसकी मेहनत और सही कर्मों का असर न केवल उसके जीवन पर पड़ा, बल्कि पूरे गांव पर भी पड़ा। गांव वालों ने उसकी सराहना की और उसे आदर्श माना। रामू ने यह सीखा था कि जीवन में जितनी कठिनाई आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ईमानदारी, मेहनत और सही मार्ग पर चलने से हर समस्या का समाधान संभव है। भगवान का आशीर्वाद और सही रास्ता हमेशा इंसान को मजबूत बनाते हैं। रामू अब जानता था कि सही रास्ते पर चलने से न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छे कर्म किए जा सकते हैं। रामू की जीवन यात्रा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। गांव के लोग अब उसे आदर्श मानते थे और उसकी तरह जीवन जीने की कोशिश करते थे। रामू का मन अब शांत था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जीवन में संघर्ष अवश्य आता है, लेकिन अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे और हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देंगे। अब रामू का जीवन सही दिशा में चल रहा था। उसे किसी भी तरह के बुरे कर्मों का डर नहीं था। उसने भगवान की दी हुई राह को अपनाया था और उसकी मेहनत और सही कर्मों का फल उसे हर दिन शांति और संतोष के रूप में मिल रहा था। यही कर्मों का फल था। आत्मविश्लेषण और शांति की प्राप्ति रामू की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। भगवान के दिए हुए उपदेशों को उसने पूरी तरह से आत्मसात किया था। वह अपने कर्मों को अब पूरी ईमानदारी से निभाता था और जानता था कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। सही समय पर किए गए सही कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और यही उसे जीवन की सच्चाई समझ में आई थी। हालांकि उसका मार्ग अब पहले से बहुत स्पष्ट था, लेकिन जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब वह एक दिन अपने भीतर की शांति को तलाशने लगा। रामू का जीवन अब काफी संतुलित और शांति से भरा हुआ था। वह अपने काम में व्यस्त रहता और गांव वालों की मदद भी करता था। परंतु उसे एक सवाल अक्सर परेशान करता था, क्या वह वास्तव में अपने कर्मों से संतुष्ट था? क्या उसने सही तरीके से अपने जीवन को जिया? क्या वह खुद को सच्चे मायने में बदल पाया था, जैसा भगवान ने उसे सिखाया था? एक दिन रामू ने सोचा कि अब जब उसका जीवन इस रास्ते पर पूरी तरह से चल पड़ा है, तो वह कुछ समय खुद को देना चाहता था, ताकि वह अपने भीतर के बदलाव का अनुभव कर सके। उसने तय किया कि वह एक दिन के लिए अपने खेतों से दूर किसी शांत स्थान पर जाएगा और स्वयं की स्थिति पर विचार करेगा। वह जानता था कि अपनी आत्मा की आवाज सुनना और खुद के भीतर झांकना बहुत जरूरी है, ताकि वह सही मार्ग पर और अधिक दृढ़ता से चल सके। रामू ने अगले दिन अपने खेतों से एक दिन का अवकाश लिया और गांव से बाहर एक शांत नदी के किनारे चला गया। वहां पहुंचने के बाद उसने अपनी दिनचर्या से एक पल के लिए मुक्ति पाई। वह नदी के किनारे बैठकर ध्यान में लीन हो गया। उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे, लेकिन वह उन विचारों से परे शांतिपूर्ण और ध्यानमग्न रहने की कोशिश कर रहा था। वह सोचने लगा, क्या मेरा जीवन सचमुच भगवान के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर सही चल रहा है? क्या मैंने सच में खुद को बदल लिया है? क्या मैं अपने कर्मों से संतुष्ट हूं? रामू के मन में उठे इन सवालों के बीच एक आवाज आई, तुमने जो किया वह अच्छा था, लेकिन अब समय है खुद से प्यार करने और खुद को समझने का। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह सब सिर्फ बाहरी दुनिया से है। सच्ची शांति तब आती है जब तुम खुद से, अपनी आत्मा से और अपने कर्मों से पूरी तरह संतुष्ट होते हो।
रामू को यह आवाज अंदर से आई और वह महसूस करने लगा कि यही असली शांति है। उसे यह समझ में आया कि अब तक जो कुछ भी उसने किया था वह सही था, लेकिन जब तक वह खुद के भीतर शांति और संतोष नहीं पा लेता तब तक वह पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकता था। रामू ने फिर सोचा, क्या मैं अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में चला पा रहा हूँ? क्या मैं केवल अपने कर्मों के अच्छे फल की तलाश कर रहा हूँ, या मैं इस मार्ग पर चलने से खुद को समझने और सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ? रामू की आत्मा को एक गहरी समझ प्राप्त हुई। उसे महसूस हुआ कि जीवन का असली उद्देश्य न केवल कर्मों के फल का इंतजार करना है, बल्कि उन कर्मों के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करना है। कुछ समय बाद रामू ने भगवान से एक बार फिर संपर्क किया। वह मंदिर में भगवान के सामने बैठा और उनसे पूछा, हे भगवान, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि केवल बाहरी कर्मों का फल ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्या यही सच में जीवन का उद्देश्य है? भगवान ने प्रेम से उसकी बातों को सुना और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रामू, तुमने सही समझा। जीवन का उद्देश्य सिर्फ कर्मों से नहीं, बल्कि अपने आप को जानने, अपनी आत्मा से जुड़ने और सत्य के मार्ग पर चलने में है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानते हो और अपनी आंतरिक दुनिया को समझते हो, तब तुम्हारे कर्म अपने आप सही दिशा में होते हैं। भगवान की बातें रामू के दिल में गहरे उतर गईं। अब उसे यह समझ में आ गया था कि आत्म साक्षात्कार और आत्म शांति की प्राप्ति ही असली सफलता है। जीवन में चाहे कितने भी कर्म किए जाएं, उनका फल तभी पूरा होता है जब वह व्यक्ति अपने भीतर की शांति को समझ सके और उसे अपने जीवन में शामिल कर सके। रामू ने महसूस किया कि जब तक वह अपने भीतर के सत्य को नहीं जान पाएगा, तब तक उसे बाहरी दुनिया में कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। रामू ने अपने अंदर के इन प्रश्नों और उत्तरों को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह अब न केवल बाहरी दुनिया में कर्मों के फल का इंतजार करेगा, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष को भी खोजेगा। उसने महसूस किया कि वह अपने आंतरिक संघर्ष को जीतने के बाद ही अपने जीवन के बाहरी संघर्षों से पूरी तरह से निपट सकेगा। एक दिन जब रामू नदी के किनारे बैठकर अपने विचारों में गुम था, उसने देखा कि गांव के लोग धीरे धीरे उसके पास आ रहे हैं। वे सब उसे देखने आए थे क्योंकि वे जानना चाहते थे कि वह अकेले क्यों बैठा था और क्या सोच रहा था। रामू ने सबको मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यह समय मेरे लिए आत्मविश्लेषण और शांति की प्राप्ति का है। अब मैं केवल कर्मों के फल की ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति को भी खोज रहा हूँ। जीवन में जब हम संतुलित और शांत रहते हैं, तो हर परिस्थिति का सामना करना आसान हो जाता है। गांव के लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। रामू ने आगे कहा, हम सभी जीवन में कई बार संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन जब तक हम अपने अंदर की शांति और संतोष नहीं ढूंढ पाते, तब तक हम बाहरी संघर्षों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। इसलिए हमें खुद को समझने की जरूरत है। केवल अच्छा काम करने से ही शांति नहीं मिलती, बल्कि अच्छे कर्मों के साथ साथ एक सच्चे, शांत और संतुष्ट मन की आवश्यकता भी होती है। रामू के शब्दों ने सभी गांव वालों को प्रेरित किया। वे सभी उसकी बातों को आत्मसात करने लगे और रामू को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। रामू ने महसूस किया कि यह उसका उद्देश्य नहीं केवल अपने कर्मों से संतुष्ट होना था, बल्कि दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना था। अब रामू का जीवन केवल एक मार्गदर्शक बनने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि यह उसे खुद की पहचान और आत्मशांति की यात्रा भी बन गई थी। रामू ने समझ लिया था कि कर्मों का फल बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से मिलता है, और यही असली शांति की प्राप्ति थी। कर्मों का सत्य और जीवन की पूर्णता। रामू की जीवन यात्रा अब लगभग पूरी हो चुकी थी। उसने खुद को जानने और समझने का गहरा अनुभव प्राप्त किया था। भगवान के उपदेशों के अनुसार
उसने अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ा था और अब उसकी जिंदगी शांति, संतोष और आंतरिक सुख से भरी हुई थी। लेकिन जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल अपने कर्मों का फल प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई और शांति को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। अब रामू को पूरी तरह से यह समझ में आ गया था कि जीवन में केवल बाहरी कार्यों से संतुष्टि नहीं मिलती। अगर मनुष्य भीतर से संतुष्ट और शांत नहीं है तो उसका बाहरी जीवन भी अधूरा रहेगा। रामू अब समझ चुका था कि जब तक हम अपने आंतरिक संसार को सही तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक बाहरी संसार में सच्ची खुशी नहीं पा सकते। इस ज्ञान के साथ ही रामू का जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगा था। एक दिन रामू को अपने पुराने मित्र सोमू का पत्र मिला। सोमू का पत्र रामू के लिए एक संदेश जैसा था, जिसमें उसने लिखा था, रामू भाई, मैं तुम्हें यह पत्र इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। तुम्हारे बारे में यह भी सुना है कि तुमने अपने कर्मों को भगवान के उपदेशों के अनुसार सही दिशा में मोड़ा है। मुझे यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में भी कोई बदलाव आए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे कर्मों का फल कभी अच्छा नहीं आ सकता। मुझे अपने जीवन के सही रास्ते का पता नहीं है। तुम मेरी मदद करो। रामू ने पत्र पढ़ते ही सोचा, सोमू को समझने की आवश्यकता है कि कर्मों का फल तभी मिलता है जब मनुष्य अपने दिल और आत्मा से सही दिशा में चलता है। उसे केवल अच्छे कर्मों के परिणाम के बारे में चिंता करने की बजाय आत्म साक्षात्कार की ओर भी कदम बढ़ाना चाहिए। रामू ने तुरंत सोमू को जवाब लिखा, प्रिय सोमू, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे मन, हृदय और आत्मा की स्थिति पर निर्भर करता है। कर्मों का फल तभी सही मिलता है जब हम उन्हें सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी से करते हैं। भगवान का मार्ग केवल बाहरी कामों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के भावनाओं और विचारों से भी जुड़ा हुआ है। मुझे पता है कि तुम इस मार्ग पर चल सकते हो। तुम्हें बस अपने भीतर की शांति को जानने की आवश्यकता है। रामू के इस पत्र को पढ़ने के बाद सोमू ने ठान लिया कि वह अब अपने जीवन में सुधार लाएगा। उसने रामू की बातों को ध्यान से समझा और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। लेकिन वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। उसे अपने भीतर के डर और उलझनों से बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। रामू ने अपने पुराने मित्र को विश्वास दिलाया कि वह कभी अकेला नहीं होगा। उसने सोमू को सलाह दी कि वह धीरे धीरे अपने जीवन में छोटे बदलाव लाने की कोशिश करे। उसे पहले अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा। भगवान का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। रामू ने यह भी कहा, जब तुम सही रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें सुख, शांति और संतोष के रूप में मिलेगा। सोमू ने रामू के शब्दों को दिल से समझा और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की। उसने अपने कार्यों को सही दिशा में मोड़ा और भगवान के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद सोमू ने रामू को फिर से पत्र लिखा। इस पत्र में उसने लिखा, रामू, तुम्हारे शब्दों ने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी डाली है। अब मैं समझ गया हूं कि कर्मों का फल केवल हमारी मेहनत और नियत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे मन और आत्मा की शांति पर भी निर्भर करता है। मैंने अपने जीवन में कुछ बदलाव किए हैं और अब मुझे पहले से कहीं ज्यादा संतोष और शांति मिल रही है। रामू ने सोमू के पत्र को पढ़ा और खुशी से मुस्कुराया। वह जानता था कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी यह है कि हम अपने कर्मों के फल का सही तरीके से अनुभव करें।
सोमू का पत्र यह प्रमाण था कि रामू ने सही मार्ग पर चलकर न केवल अपनी जिंदगी बदली थी, बल्कि वह दूसरों की जिंदगी में भी परिवर्तन ला रहा था। समय के साथ रामू का जीवन और भी बेहतर हो गया। अब वह किसी भी कठिनाई से घबराता नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसने भगवान के रास्ते पर चलने का सही निर्णय लिया है। उसके कर्म अब और भी शुद्ध और ईमानदार हो गए थे। भगवान का आशीर्वाद उसके साथ था और उसकी जिंदगी में अब शांति और संतोष था। रामू का यह अनुभव और यात्रा सभी के लिए एक आदर्श बन गई थी। उसने यह समझा था कि जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए केवल अच्छे कर्म ही जरूरी नहीं होते, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष की आवश्यकता भी होती है। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी रखते हैं, तो हमें भगवान का आशीर्वाद और कर्मों का सही फल मिलता है। रामू का जीवन अब पूरी तरह से एक प्रेरणा बन चुका था। वह जानता था कि जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष होंगे, लेकिन अगर हम सही रास्ते पर चलें, तो किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। उसने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया था कि जब हम सही दिशा में चलते हैं, तो जीवन की पूरी यात्रा एक आंतरिक शांति और संतोष से भर जाती है। रामू ने जीवन को अब पूरी तरह से समझ लिया था। उसे अब किसी भी चीज का डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसने अपना जीवन सही रास्ते पर चलने के लिए समर्पित कर दिया है। भगवान के उपदेशों का पालन करते हुए रामू ने सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति की। अब उसकी जिंदगी में केवल खुशी और संतुष्टि थी, और वह जानता था कि यही कर्मों का वास्तविक फल है।